हेलो एवरीवन, अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं आरोह पुस्तक से, कक्षा 12 की आरोह पुस्तक से दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये एक गीत है जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन जी जो एक महान कवि हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सदी के महान कलाकार अमिताभ बच्चन जी के पिता थे श्री हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो अब कविता शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो राही है, जो रास्ते में चलने वाला पथिक है, तो वो तेज़ी से चलता है क्योंकि उसे अपने घर पहुँचना है और उसे डर है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, इसलिए उसके कदम तेज़ी से चलते हैं। मंजिल भी तो दूर नहीं, घर नज़दीक ही है और उसको जल्दी से जल्दी पहुंचना है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। देखिए, दिन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से निकलते हैं, पूरा दिन काम करते हैं और फिर शाम को उन्हें घर पहुंचना होता है। काम करके वो पूरा दिन थक भी जाते हैं, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी में उनके पैर जल्दी जल्दी चलते हैं। तो थका हुआ राही भी, जो रास्ते में चलने वाला पथिक है, वो भी जल्दी जल्दी चलता है क्योंकि उसको पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात शाम होने वाली है। घर जाने के लिए यानी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसके अंदर एक नया उल्लास, एक तरंग और आशा भर जाती है और उसके पैरों में गति आ जाती है। उसको लगता है कि उसको जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आगे की पंक्तियां देखिए बेटे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा का अर्थ है यहाँ पर आशा कर रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी जो हमारे पिता हैं वो घर आएंगे। और ऐसे ही जो चिड़िया के बच्चे होते हैं, उन्होंने चिड़िया का उदाहरण देकर इस बात को समझाने की कोशिश की है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। जो घोंसला होता है उसमें छोटे छोटे बच्चे, जैसे चिड़िया भी पूरा दिन अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करने के लिए जाती है बाहर, तो बच्चे झांक रहे होते हैं घोंसले से कि चिड़िया वापस आएगी और उनके लिए खाने के लिए लाएगी। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो अपने पिता का इंतज़ार, अपनी माता का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो चिड़िया के माध्यम से उन्होंने समझाया है, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता। और चिड़ियों को जब इसका ध्यान आता है कि उनके बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे, उनके बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे, तो वो जल्दी जल्दी उड़ने की कोशिश करता है। उनके पंखों में चंचलता आ जाती है, तेज़ी आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उनको भी पता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और जल्दी से जल्दी हमें अपने बच्चों के पास पहुंचना है। कवि आगे कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल। लेकिन परेशान है कवि और वो अचानक कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन परेशान। अपने आप से ही प्रश्न पूछते हैं कि मुझसे मिलने को कोई विकल नहीं, क्योंकि यह कविता उन्होंने तब लिखी थी जब उनकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। तो वो कहते हैं, मैं कैसे तेज़ी से अपने कदम बढ़ाऊं, मेरा तो कोई वहाँ पर इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, कोई उम्मीद नहीं कर रहा होगा, कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा। मैं हूँ किसके हित चंचल। कवि कहते हैं कि जब मेरी कोई प्रतीक्षा ही नहीं कर रहा है तो मैं किसके लिए चंचल हूँ, अर्थात मैं किसके लिए भाग कर घर जाऊँ। आगे की लाइनें देखी बेटा। कवि आगे कहता है, मैं यह प्रश्न शिथिल करता पद को। अब जैसे ही उनके मन में यह प्रश्न आता है कि कोई भी तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, तो उनके पैरों की रफ्तार को कमज़ोर कर देता है, एक तरह से थका हुआ बना देता है। उनके पैर जल्दी जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि कोई वहाँ पर उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता है। उर्मे भरता उर्मे विहलता, और उनके हृदय में ये एक बेचैनी उत्पन्न हो जाती है उस समय, और वे स्वयं को थका हुआ महसूस करने लगते, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, रात होने वाली है, लेकिन किसके लिए जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि रात में कवि अकेलेपन और अपने प्रिया के वियोग में पीड़ा झेल रहे हैं। वो पीड़ा उनके मन को परेशान कर रही है। इस पीड़ा के कारण वो बेचैन है। आई होप आप लोगों को ये कविता
समझ आई होगी, इसका भावार्थ समझ में आया होगा। ऐसे ही देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस और नई नई कविताओं के अर्थ जानते रहिए। थैंक यू।